ये तो साक्षात भगवत प्राप्ति का साधन है। धन्य है भागवत की कथा, जो प्रेत योनि से तो मुक्ति दिलाने वाली ही है, लेकिन ये 7 दिन को मिल जाए सुनने के लिए तो फिर भगवान का धाम भी कोई कठिन नहीं। भाव होना चाहिए सुनने का। विधि भी बतलाई, कैसे सुना उसने, कथा को सुना देना और कथा में जो सिद्धांत बतलाए, अर्थात जो कथाएं आई, ध्रुव जी की कथा को सुनकर के विचार किया उस प्रेत ने कि जब 5 वर्ष के ध्रुव के जप करने से परमात्मा आ सकते हैं, तो मैं दिन में कथा सुनता हूँ उन प्रभु के नाम का आश्रय लिए हुए, और रात्रि में यदि चिंतन किया जाए उस नाम का तो कल्याण क्यों नहीं होगा। और परिणाम भी वही हुआ, 7 दिन में विवश कर दिया। भगवान को अपनी कृपा बरसाने के लिए 7 दिन पूरे होते ही जो कभी भी कोई सत्कर्म नहीं किया, ऐसे धुंधकारी के लिए भी भगवान को अपना विमान भेजना, ये है कथा का। ये सिद्धांत 6 अध्यायों में प्रतिपादित किया। अब व्यास जी मंगलाचरण करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। आइए हम और आप सब मिलकर के श्रीमद् भागवत की मंगलाचरण में प्रवेश करें। मंगलाचरण का अर्थ क्या है, पहले ये समझ लें। मंगलाचरण माने जिसका ध्यान करने से हमारा जो कार्य है वो कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो, जिनका ध्यान करने से हमारा मंगल हो, यही मंगलाचरण है। भाव के साथ में व्यास जी ने भी भगवान का ध्यान किया। जन्माद्यस्य यतो चार्थे सुभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवयो मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कैसा ध्यान करते हैं व्यास जी, कहते हैं सत्यम परम धीमहि। मैं परम सत्य का ध्यान करता हूँ। ये परम सत्य है क्या, ये परम सत्य है कैसा, का जन्मात् यस्य यतोऽन्वयात्, जिस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं वो कैसा है, का जन्मात् यस्य, जिन परमात्मा के द्वारा चराचर जो दृश्यमान जगत है उसका संपादन होता है, जिन परमात्मा के द्वारा संसार की सृष्टि होती है। क्योंकि प्रभु तो एक है, और जब एक से अनेक होने की इच्छा जागृत होती है, एको अहम बहुश्यामि, एक होने पर जब अधिक होने की
इच्छा जागृत होती है परमात्मा की, तो जो चराचर दृश्यमान जगत है इसको बनाते हैं। और ये समझ लेना आप कि ये परमात्मा इस संसार का निर्माण करते हैं। तो जैसे हम अपना घर बनवाते हैं तो उसमें ईटा पत्थर गारा लगाते हैं, ऐसा पदार्थ नहीं, परमात्मा स्वयं अपने स्वरूप से ही संसार को बनाते हैं, दूसरा पदार्थ नहीं लाते। ये संसार में चराचर जगत में जो दृश्यमान जगत है उसमें कण कण में रज रज में प्रभु का वास है। जिन परमात्मा के द्वारा इस पूरी सृष्टि का पालन होता है। घर का मुखिया कहे कि मैं घर वालों का पेट पालता हूँ, पेट भरता हूँ या भोजन कराता हूँ, ये संभव है क्या? बताओ, माँ के उदर में थे तब किसने भोजन दिया? गुजरात में कच्छ क्षेत्र में भुज और कच्छ में जब धरती हिली, भूकंप आया, तो उसमें एक छोटी सी बच्ची थी, 22 दिन के बाद मलबे में से नीचे से निकली और जिंदा निकली। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि घर का मुखिया सबके भोजन का प्रबंध करता है तो बताओ 22 दिन भोजन उसको किसने दिया? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। अजगर के सामने बड़ा कोई जानवर भी आ जाए उसको भी खा जाए। बताओ, पेट तो इतना बड़ा है कि वो नौकरी करने जाता है कहीं, या उसका कोई व्यापार चल रहा है? ये तो परमात्मा जिसको जन्म देते हैं सबका भरण पोषण वही करते हैं। तो जिन परमात्मा के द्वारा संसार का संपादन करना, सृष्टि को बनाना, जिनके द्वारा पालन करना और अंत में जिन परमात्मा में वह सृष्टि विलीन हो जाए, ऐसे हैं वो सत्यम परम धीमहि, अर्थात अभिज्ञः स्वराट। उन परमात्मा को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं प्रकाशमान है। स्वयं प्रकाश प्रकाश करावो, स्वयं प्रकाशमान है, वो तो सबको अपनी ही चैतन्यता से चैतन्य करने वाले हैं। और उनका प्रभाव क्या है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। वो परमात्मा संकल्प मात्र में ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान प्रकट कर देते हैं। मुह्यंती यत सूर्य, जिन भगवान के स्वरूप को देख करके बड़े बड़े यमनात्मा, विमलात्मा, ज्ञानवान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं।